दोस्तों, विष्णु चौहान को तबीयत बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। जेल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बोलते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसका सज़ा यहीं पे भोगना पड़ता है। दोस्तों, विष्णु चौहान को ऊपर इल्ज़ाम है कि अपनी पत्नी को, मालती चौहान को हत्या किया है। हत्या का इसके ऊपर इल्ज़ाम है। अब ये इल्ज़ाम सच है कि झूठ है, कि विष्णु चौहान को फंसाया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक हम किसी को अपराधी या कुछ भी घोषित नहीं कर सकते हैं। मुजरिम कह सकते हैं, मगर अपराधी नहीं कह सकते हैं कि किसी ने अपराध किया है। मगर बोलते हैं ना कि बाहर वाला भी हाथ तभी आजमाता है जब घर वाले को सहमति होती है। यहाँ पे मैं मालती चौहान की पुरानी वीडियो में देख रही थी। उसमें मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था कि जब मालती चौहान की जब शादी हुई थी, जब विष्णु चौहान ठेले पे सब्जियां बेच रहा था, जब विष्णु चौहान के पास ने घर था रहने को, ने फूटी कौड़ी था पॉकेट में, जेब में, उस टाइम दोनों का प्यार कैसा था। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। एक वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो में दिखाऊंगी। इसमें आपको लगेगा कि विष्णु चौहान मालती को मार ही नहीं सकता। मतलब इसके चेहरे पे नहीं दिख रहा, इतना मासूम दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, मालती चौहान और विष्णु चौहान जो है, दोनों किस तरीके से, कितना प्यार से दोनों वीडियो बना रहे हैं। और कब का वीडियो है, जब विष्णु चौहान के पास एक फूटी कौड़ी भी पॉकेट में नहीं था। दोनों गरीब थे। मालती चौहान जो है, मालती चौहान को घर में खाने के लिए दाल सब्जी नहीं मिल पाता था। मालती चौहान बेचारी नमक के साथ खा लेती थी, चटनी के साथ खा लेती थी, मिर्ची के साथ खा लेती थी। उसके लिए कोई फरमाइशी खाना नहीं होता था। मतलब वो कोई चीज़ की फरमाइश नहीं करती थी। मालती चौहान की उम्र महज 20-23 साल का ही है, ज़्यादा नहीं है। 23 साल की इसकी उम्र है। बहुत ही मतलब सीधी साधी, बहुत ही सिंपल लड़की थी। और हाँ, हम इसकी वीडियो देखना पसंद नहीं करते थे। मैं अभी भी बोलती हूँ कि मुझे विष्णु चौहान की वीडियो पसंद नहीं थी, क्योंकि विष्णु चौहान मतलब इसकी वीडियो में थोड़ी सी अश्लीलता ज़्यादा, गंदगी वाली रहती थी। मतलब वीडियो ही उठपुटांग टाइप का बनाता था, शॉर्ट वीडियो में ही। तो हम नहीं देखते थे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि देखते थे, नहीं देखते थे। मगर यहाँ पे देखिए कि ये सिंपल सीधी लड़की, उसको अगर नमक रोटी मिल जाता तो खुशी खुशी खाती थी। वो कोई चीज़ को फरमाइश नहीं करती थी कि हमें वो चीज़ ला के दो, हमें वो चीज़ ला के दो। अब विष्णु चौहान भी देखिए कितना खुश है अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि विष्णु चौहान ने मारा है। और यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि अगर विष्णु चौहान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, तो विष्णु चौहान इतना बड़ा अपराध का अंजाम कैसे दे दिया? इतना बड़ा अंजाम कैसे दे दिया, इतना बड़ा अपराध का, कि एक मासूम से, महज अभी 1 साल का ही है, 1 साल के मासूम से उसकी माँ से कैसे अलग कर दिया। अब इस दुनिया में मालती चौहान हम सब के बीच नहीं है। अब क्या सच्चाई है, कौन है मास्टरमाइंड मालती चौहान की मौत के पीछे का राज? अभी तक ना ही राहुल चौरसिया गिरफ्तार हुआ है, ना ही अर्जुन वर्मा गिरफ्तार हुआ है, ना ही राधिका राज गिरफ्तार हुई है। अब पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, पुलिस आखिर में कर क्या रही है? जब मालती चौहान मरने से पहले ही बहुत सारा सबूत वो छोड़ के गई है। अपने चैनल पे बहुत सारा सबूत जो है छोड़ के गई है। यहाँ तक कि बोली है कि मुझे मार डालेगा विष्णु, मुझे मार डालेगा। और मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है, मेरे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है, तो उसका सीधे श्रेय विष्णु चौहान को जाता है कि वो हमारा षड्यंत्र बना के हमें रास्ते से हटाना चाह रहा है।
विष्णु चौहान इतना बड़ा अपराध का अंजाम तब देने लगा जब उसका चक्कर जो है प्रेम प्रसंग दूसरे लड़की से चलने लगा। राधिका में मालती चौहान की एक ऑडियो मैंने सुना था जिसमें गोलू भाई से अपनी बातें बोल रही थी कि हमें बहुत दिन तक नशीला पदार्थ देके हमें बेहोश करके रखता था और अपना टाइम स्पेंड राधिका के साथ करती थी। मैं अपने आंखों से सब कुछ देखती थी मगर मेरे शरीर में इतना ताकत नहीं था कि मैं उठ के मैं कुछ बोल सकूं। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ। जब डेली दे रहा था, 15 दिन से दे रहा था, जब ज़्यादा हो गया तो मेरा हालत जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा एकदम तबीयत ख़राब हो गया, सीरियस हो गया। तो हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब भर्ती हुए तो वहाँ पे भी विष्णु चौहान हमें देखने नहीं गया। मेरा पति विष्णु चौहान वहाँ देखने नहीं गया मुझे। अगर हमसे प्यार करता तो हॉस्पिटल में हमारे साथ ही रहता, मगर जो कि हमारे साथ टाइम देने के बजाय उस लड़की के साथ टाइम दे रहा था जिसका नाम है राधिका राज। तो यहाँ पे जब तक जांच नहीं हो पाती है और पुलिस प्रशासन बहुत ही स्लोली मतलब काम कर रहा है। विष्णु चौहान के भाई यानी महादेव नाम है कि महादेव ही नाम है, महादेव का मैंने वीडियो देखा, उसमें बोल रहा है कि मालती भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, विष्णु चौहान क्यों ना हो या कोई भी हो, मेरे भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सुन के थोड़ा सा दिल में खुशी है कि मालती चौहान की ससुराल वाले फैमिली भी इंसाफ के लिए मांग कर रही है। मगर यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जब मालती चौहान जिंदा थी, तड़प रही थी, अपनी आवाज़ें उठा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे विष्णु चौहान से खतरा है, वो मुझे ख़त्म कर देगा, कुछ प्लानिंग कर रहा है, उस टाइम ससुराल वाले परिवार कहाँ गए थे, महादेव कहाँ गया था? यहाँ पे ये भी सवाल उठता है। अब इस दुनिया में नहीं है और महादेव बोल रहा है, विष्णु चौहान का भाई जो है, मालती चौहान की जो देवर है, वो बोल रहा है कि काश बहुत जल्द हम सब परिवार एक हो जाए। भाई आप तो सारा परिवार एक हो जाओगे एक दिन न एक दिन, मगर उस बच्चे को क्या, जिसका अब इस दुनिया में माँ नहीं है, इस मासूम मात्र 1 से 1.5 साल का है, उस मासूम को कौन माँ ला के देगा? सबको पता है कि सौतेली माँ कैसी होती है, सौतेली माँ का बिहेवियर कैसा होता है। सबको सब कुछ मिल जाएगा मगर उस बच्चे को माँ का प्यार कौन देगा? कौन देगा? और यहाँ पे पुलिस जो अपराध नहीं किया है, ना किसी को मर्डर किया, ना अपराध किया है, ना किसी को मारा है, उसको पुलिस एकदम 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करती है। गोलू को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करती है। और गोरखपुरिया हो गया, निशा हो गई और राधा राज हो गई, इन सब के नोटिस 24 घंटे के अंदर चिपका दिया गया और सब जो है अभी अभी अपने अपने घर से फरार है। मगर जो अपराध किया है उसको पुलिस अभी तक क्यों नहीं ढूंढी है? बोलते हैं ना कि सच जो है ना, मतलब सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है, मगर एक दिन सच जो है सभी झूठ को खत्म करते हुए सच की विजय होती है। सत्य हमेशा ऊपर रहता है। तो पुलिस प्रशासन जो है जो अपराध किया है उसको अभी तक ढूंढा नहीं है। 2 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है। 23 नवंबर को ही मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा किया है। 23 नवंबर 2023 को। आज हो गया है 31 दिसंबर 2023, यानी इस मंथ का, इस साल का लास्ट मंथ, यानी 2 महीना हो चुका है और अभी तक 1.5 महीना हो चुका है। अभी तक पुलिस जो है नहीं अर्जुन वर्मा को, नहीं राहुल चौरसिया को, नहीं राधिका राज,
जितने लोगों को नाम लिया है मालती चौहान ने, इतने लोगों अभी तक फरार क्यों है? मतलब पुलिस प्रशासन मतलब इतना ढीला काम कर रही है। जो अपराध नहीं किया उसको फटाक फटाक अंदर भर लो। साहब सरकार जो है वर्दी, जो खाकी वर्दी आप सब पहन के देश के रक्षा करने के लिए जो हो ना, मतलब ईमानदार के लिए दिया गया है। शपथ भी आपने खाया होगा कि हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, तो अब तक क्यों नहीं इन सभी को गिरफ्तारी हुई? चाहे क्यों नहीं मीडिया में आके, अगर वो सब अपराध नहीं किया है तो मीडिया में आके अपना बयान देने से क्यों छुप रहा है? सबसे बड़ा बात ये है कि अगर अर्जुन वर्मा भी तो बहुत चीख चीख कर रहा था मालती नहीं तो मौत, मालती नहीं तो मौत, तो अभी साला कहाँ छुपा हुआ है? क्यों नहीं सामने आ रहा है कि मालती नहीं तो मौत? और जो राहुल चौरसिया है वो बहुत एक से एक बढ़ के ऑडियो लगाया था। तो मैं तो प्रशासन के ऊपर भरोसा है। जब कोर्ट पे, पुलिस प्रशासन पे इतना भरोसा नहीं है कि वो प्रशासन सही से इलाज कर सके, मगर अगर एक केस कोर्ट में पहुंचेगा तब हमें प्रशासन पे भरोसा है कि हमें कोर्ट न्यायालय कभी भी गलत के रास्ते पे जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य का विजय होता है। तो मालती चौहान को अगर कोर्ट तक एक केस चल जाता है तो एक दिन मालती को जरूर इंसाफ मिलेगा। आप सब क्या बोलना चाहते हो? और जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है।